हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। और जितने भी खुदावंद का कलाम सुनेंगे वो खूब बरकत को रिसीव करेंगे। और मैं खुदावंद की खादमा साइमा वकास आप सब के सामने खुदावंद के खेत के अंदर काम करने के लिए, बीज बोने के लिए आज एक मर्तबा फिर से हम हाजिर हुए हैं खुदावंद का काम करने के लिए। सो मेरे अजीज हो, खुदावंद का कलाम सुनने से ही हम बढ़ते हैं, खुदावंद के खेत के अंदर काम करने के लिए तरोताज़ा हो जाते हैं। जब हम खुदावंद का कलाम अपनी ज़िंदगी के अंदर रख लेते हैं, जब खुदावंद का कलाम हमारे नस नस और गूदे गूदे के अंदर जाके बस जाता है तो वो सारे बंधन और जुए तोड़ देता है, क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर ये पावर और कुव्वत और ताकत पाई जाती है यीशु के नाम में। सो मेरे अजीजों, आए हम सब मिलकर खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे आदम और हवा के हवाला से। और ख़ास तौर पर ये जो मेरा मैसेज है ये बहनों के लिए है, चाहे वो शादीशुदा हैं, चाहे वो माएँ हैं, चाहे वो अनमैरिड हैं और चाहे छोटी बेटियां हैं। आज सभी बहनों के लिए ये मेरा मैसेज है कि खुदा की बेटियां खुदावंद की हजूरी में काम करें, वो खेत के अंदर काम करें, बीज बोना शुरू कर दें, ताकि खुदावंद अपने काम को आपकी ज़िंदगी के अंदर बखूबी जलाल देने के लिए खूब काम करता चला जाए। आए हम सब मिलकर देखेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पैदाइश और उसका 3 बाब और इसके ब्रैकेट के अंदर है इंसान की नाफरमानी। सो मेरे अजीज़ों, हम इस पर थोड़ा सा देखेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पैदाइश 3 बाब और उसकी 4 आयत से लेके हम इसकी 6 आयत तक खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तलावत करेंगे और खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। ये कलाम हमने हज़ारों मरतबा सुना होगा, लेकिन जितने भी सुने आज बरकत को रिसीव करें। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा होता है, वो अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। सो मेरे अजीजों, हमने खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से इंसान की नाफरमानी को देखा है। जब इंसान नाफरमानी करता है तो खुदावंद को किस कदर शदीद गुस्सा आता है। सो मेरे अजीजों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंसान की नाफरमानी की वजह से खुदा क्या हुआ, रंजीदा हुआ। खुदावंद को दुख हुआ इस बात का कि जब खुदावंद ने बागे अदन बनाया, बागे अदन के अंदर सबसे पहले खुदावंद ने इंसान को बनाने से पहले, आदम को बनाने से पहले खुदावंद ने बागे अदन के अंदर हर एक चीज को पहले से ही बना रखा था, ताकि जब इंसान बनाया जाए तो उसे कोई मुश्किल ना हो, कोई दिक्कत ना हो। जब वो बागे अदन को बना चुका, बागे अदन को तैयार कर चुका, उसके अंदर फल को, जानवरों को, जमीन को, आसमान को, समंदर को, हर चीज को वो तैयार कर चुका, तो फिर उसने कहा कि आओ हम इंसान बनाएं। सो खुदावंद ने आदम को मट्टी से बनाया। जब खुदावंद ने बागे अदन से मट्टी ली तो मट्टी से आदम को तैयार किया, बनाया, तो खुदा ने बनाकर आदम को कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। सो खुदावंद ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से हवा को लिया। जब उसके ऊपर, आदम के ऊपर गहरी नींद आई तो खुदावंद ने आदम की पसली में से जब हवा बनाई, तो जब आदम जागा, तो जब उसको जाग आई तो उसने कहा कि ये मेरे गोश्त में से गोश्त और मेरी हड्डी में से हड्डी है। सो आदम हवा को देखकर बखूबी खुश हुआ। सो खुदावंद ने जब आदम और हवा को तैयार किया, मेरे जीजो बना दिया उनको, तो खुदावंद ने जो बागे अदन के बीच के अंदर का दरख्त था जो गुनाह से था, जो खुदावंद ने मना किया था कि ये फल ना खाना, जब तुम खाओगे तो मर जाओगे। सो मेरे अजीजों, अब्लीस सांप के रूप में जब आया बागे अदन के अंदर,
جو कलाम के अंदर लिखा है कि सांप जो था वो कुल दश्ती जानवरों में से चालाक जानवर था, वो एक होशियार जानवर था और उसके अंदर इब्लीस समा गया और उसी के वसीला से उसने हवा को उस फल के लिए मजबूर किया कि वो हवा वो फल खाए और गुनाह के अंदर चली जाए। जब इब्लीस ने उससे कहा कि खुदा ने तुम लोगों को कौन सा फल खाने के लिए मना किया है, उसने कहा जो बाग के दरमियान में लगा हुआ है वो खुदा ने हमें खाने के लिए मना किया है। सो इब्लीस ने हवा को उकसाया और उसे तैयार किया वो फल खाने के लिए, और हवा क्या हुई, तैयार हो गई उस फल को खाने के लिए। और जैसे ही हवा ने वो फल खाया और अपने शोहर को भी खिलाया, और दोनों ही गुनाह के अंदर शामिल हो गए, दोनों गुनाह के अंदर दाखिल हुए। जब गुनाह के अंदर दाखिल हुए तो उनको पता चला कि हम तो नंगे हैं। मेरे जीजों, इससे पहले आदम और हवा जो हैं वो दोनों खुदा के जलाल के अंदर रहते थे, वो दोनों खुदावंद की हजूरी के अंदर रहते थे, क्योंकि खुदावंद खुद उतरता था ठंडे वक्त में आदम और हवा के साथ बात करने के लिए। मेरे अजीजों, आज हम घंटों घंटे दुआ करते हैं, वर्शिप करते हैं, और जब खुदावंद की हजूरी, अभी तो कुछ भी नहीं है, जब थोड़ी सी खुदा की हजूरी आ जाती है तो लोग ताज़ा हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, वो कहना शुरू कर देते हैं आज कितनी हजूरी थी, आज खुदावंद ने कितना काम किया, आज खुदावंद बहुत ज्यादा अपना आसमान खोल चुका था हम सब पर। सो मेरे जीजों, उस बागे अदन को फील करें कि जहां पर बाप खुद उतरता था, जहां पर खुदावंद खुद उतरता था आदम और हवा से बातचीत करने के लिए, वहां पर कितना जलाल होगा, वहां पर खुदावंद की कुदरत किस कदर काम करती होगी। सो मेरे अजीजों, जब इब्लीस ने हवा को उकसाया तो उनसे क्या हुआ, गुनाह हो गया। जब गुनाह हुआ, जब हवा ने वो फल खाया तो अपने शौहर को भी खिला दिया। मेरे अजीजों, वही गुनाह उसकी जिंदगी के अंदर भी ट्रांसफर कर दिया। आज की जो औरत है, बेटी है, माँ है, बहन है, आज मेरी बहनों, मेरी माओ, जितनी भी मेरे जीजो, जितनी भी बहनें उनकी बेटियां हैं, आज हम जो कुछ भी अपने साथी के अंदर बीज बोएंगी, आज जो कुछ भी हम जैसे ही शादी करके अपने अपने घरों के अंदर दाखिल हो जाती हैं तो हमारा काम क्या होता है, अपने शोहरों को उकसाना, अपने शोहरों को गुनाह की तरफ लेके जाना, उनके अंदर बख्तोई को, बुराई को, ऐबजोई को भर देना और लड़ाई झगड़े को भर देना। सो मेरे बहनों, मेरे अजीजों, ये खुदावंद को कतन पसंद नहीं है, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि आज की औरत सूर में पैदा करे, फर्जंद पैदा करे, ना कि अपने साथी के अंदर गुनाह को रखे। क्योंकि जब वो बुराइयां, ऐबजोइयां, गालियां और कुछ लड़ाइयां झगड़े जब अपने साथी के अंदर भरती है तो उसे ये नहीं मालूम कि उसकी सोबत से वही गुनाह उसके पेट के अंदर आ जाता है। और जब वो उस गुनाह को जानती है तो देखें, जैसे आदम और हवा के अंदर गुनाह आया तो उन्होंने जब काहिन और हाबिल को पैदा किया, वही गुनाह काहिन के अंदर दाखिल हो गया। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, आज भी इब्लीस ऐसे ही चालाकी करता है, आज भी वो बड़ी होशियारी के साथ हमारे अंदर काम करना चाहता है, आज भी वो औरत को उकसाता है ताकि वो मर्द के वसीला से बहुत ज्यादा गुनाह करवाए, ताकि वो मर्द भी जो है उसके अंदर गुनाह दाखिल हो जाए और वही गुनाह दोबारा ट्रांसफर औरत के अंदर हो जाता है, ताकि जब औरत जने तो बहुत ज्यादा गुनाह करे। और मेरे अजीजों, जब हम अपनी बेटियों और बेटों को जन्म देती हैं, वही बीज जो हमने दूसरों के बेटों के अंदर बोया होता है, वही बीज हमारी औलाद के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। सो मेरे अजीजों, मेरी बहनों, प्यारी बहनों, आप खुदा की शहजादियां हो, आप खुदावंद की खूबसूरत बेटियां हो। खुदावंद चाहता है कि मेरी बेटियां, मेरी शहजादियां आज भी आस्तर की तरह मेरी हजूरी में काम करें, आज भी वो हन्ना की तरह मेरी हजूरी में अपील करें, आज भी वो मरियम की तरह, जैसे मरियम ने यस्सु को जन्मा, आज वो चाहता है कि आज मेरी बेटियां जबरदस्त सूर में फरजंद पैदा करें, दाऊद जैसे फरजंद पैदा करें, एलिया जैसे सूरमा पैदा करें। वो चाहता है कि मेरी बेटियां और मेरे बेटे मिलकर मेरे खेत के अंदर काम करें।
میرے عزیزو، جب آدم اور ہوا کی زندگی کے اندر گناہ آ گیا، وہ پھل کھانے سے جیسے انہوں نے وہ پھل کھایا، وہ گناہ ان کے بلڈ کے اندر داخل ہو گیا، اور اس بلڈ کے اندر سے گناہ نکالنے کے لیے خداوند نے اپنا بیٹا دے دیا تاکہ وہ اپنا لہو بہائے، اور ان سب کے بدنوں میں سے، ان کے بلڈ میں سے جو گناہ جو ابلیس نے گناہ ان کے بلڈ کے اندر داخل کر دیا ہے، وہ گناہ ان کے بلڈ کے اندر سے خارج ہو جائے۔ اور آج جب ہم بیٹے کا خون، یسوع کا لہو اپنی زندگی کے اندر مانگتے ہیں، تب وہ ہمارے نس نس اور گودے گودے کے اندر جب کام کرتا ہے، وہ سارے بندھن اور جوے توڑ کر اپنے لوگوں کو آزاد اور رہا کر دیتا ہے۔ سو میری پیاری بہنوں، نکلو خداوند کے لیے، کھڑی ہو جاؤ، سٹینڈ لو اپنے خداوند کے لیے، اپنے زندہ خدا کے لیے۔ صرف زندگی اس کے پاس ہے، فتح اس کے پاس ہے، رہائی اس کے پاس ہے، نجات اس کے پاس ہے۔ اس کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ باپ اور بیٹے کی مہر کو مانگتے رہو، تاکہ جب وہ زمین پر آئے تو ہم باپ اور بیٹے کی مہر سے پہچانے جائیں۔ جب اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے تو ہم پہچانے جائیں کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم اس کے بلڈ سے دھل چکے ہیں، ہم آزاد کیے ہوئے ہیں، ہم رہا کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم چھڑائے ہوئے لوگ ہیں، ہم یسوع کے بیش قیمتی خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور ہماری قیمت کوئی سستی نہیں، ہماری قیمت بیش قیمتی لہو سے ہے۔ میری پیاری بہنوں، اپنی بیٹیوں کو تیار کرو، اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کے اندر اپنے خدا کے کلام کا بیج بو دو، تاکہ جب وہ اپنے گھروں کے اندر جائیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملیں، تو وہ خداوند کے کلام کا بیج ان کے اندر بوئیں، نہ کہ جھگڑا، نہ کہ فساد، نہ کہ برائی، نہ کہ عیب جوئی، نہ کہ کوئی گناہ ان کی زندگی کے اندر ہمارے وسیلہ سے ٹرانسفر ہو۔ تب تو ہوا نے ابلیس کے جھانسے میں آ کر وہ گناہ جو تھا وہ آدم کی زندگی کے اندر بھی ٹرانسفر کر دیا۔ سو میرے عزیزوں، میری پیاری بہنوں، آج ہم نے اس کے جھانسے میں نہیں آنا، آج ابلیس کے منصوبے کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا، آج ہم نے اپنے خدا کے لیے کام کرنا ہے۔ جب بھی وہ ہماری زندگی کے اندر آئے، جب بھی وہ ہمیں اکسائے، جب بھی وہ ہمارے لیے منصوبہ رکھے، تو ہم اتنی دلیر ہوں، ہم اتنی ہوشیار ہوں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ تو سانپ کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی طرح معصوم بن جا۔ اور جب وہ آپ کی زندگی کے لیے کوئی بھی منصوبہ رکھے تو آپ یسوع کے نام سے زمین پر باندھیں، اور خداوند کا کام ہے اسے آسمان پر باندھ دے گا، اپنے لوہے کے اینکڑے ڈال کر اس کے منہ کو بند کر دے گا، پھر آپ کے خلاف کبھی بھی وہ کام نہ کرنے پائے گا۔ پھر خداوند کا روح آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا اور خدا کے کھیت کے اندر آپ کو لے کے جائے گا۔ میری بہنوں، جب آپ کو خدا کے کھیت کے اندر وہ لے کے جائے گا تو آپ کو خوبصورت روحانی مائیں بنا دے گا، آپ بہت زیادہ زندگیوں کے لیے روحانی مائیں بن جائیں گی، آپ کے ساتھی، آپ کے بیٹے روحانی باپ کہلائیں گے، اور آپ خداوند کے کھیت کے اندر خوبصورت لگے ہوئے ستون کی طرح فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے لہرائیں گے۔ آج بھی ہمیں فتح کے جھنڈے کو مانگنے کی ضرورت ہے، خداوند کو کہنے کی ضرورت ہے کہ اے باپ ہماری زندگی کے اندر کام کرنا شروع کر، اے باپ ہمارے بندھن اور جوئے توڑ دے اور اپنے کھیت کے لیے ہمیں کھڑا کر لے۔ آج ہماری زندگیوں میں سے اس گناہ کو ابھی اور اسی وقت نیز کر دے۔ ہم یسوع کے نام سے یہ منت کرتے ہیں، ہم بیٹے کے نام سے یہ التجا کرتے ہیں، کیونکہ اس نے بیٹا اسی لیے دیا کہ جو کچھ بھی بیٹے کے نام سے مانگا جائے گا وہ باپ سے ہم سب کو ملے گا۔ اور جب پیاری بیٹیاں، پیاری مائیں بیٹے کے نام سے کچھ مانگیں گی تو کبھی ناراض نہ ہوں گی، کبھی بھی وہ اپنے باپ کے گھر سے خالی نہیں آ سکتی، کیونکہ اس نے اپنا بیٹا دیا ہے، اور بیٹا ہماری شفاعت کرے گا تاکہ باپ اپنا آسمان ہمارے لیے کھول دے، اور بیٹے کے بنا باپ کے پاس جانا ناممکن ہے۔ سو میری پیاری بہنوں، اٹھو خداوند کے نام کے لیے اور فتح کا جھنڈا گاڑو یسوع کے نام میں، گلیوں کوچوں اور بازاروں میں بیٹے کے نام کو جلال دینے کے لیے کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ ہم یہودا کی بیٹیاں ہیں، اور یہودا کی بیٹیاں گاتی تھی، لہراتی تھی، جھومتی تھی، اور وہ اپنے باپ کے نام کو جلال دیتی تھی، ہوشنا کے نعرے لگاتی تھی، کیونکہ وہ خدا کو جان چکی تھی، کیونکہ
खुदावन जो हमारा जिंदा खुदा है, अब्राहम, यकूब, इसहाक का खुदा आज भी हमारे साथ है, आज भी हमारे आगे आगे होकर चलता है। तब वो अपने नबियों को इस्तेमाल करता था, आज भी वो अपने जबरदस्त सूरमों के अंदर, खादमों के अंदर होकर खूब काम करता है, ताकि आज भी नजात का काम हो। आज भी वो चाहता है कि मेरी बेटियां मेरे घर के अंदर दाखिल हो जाएं। बेटे ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके बाप के घर के अंदर बहुत से मकान हैं। अब वो कहता अगर ना होते तो मैं तुम्हें बता देता। सो मेरे अजीजों, बाप के घर के अंदर बहुत ज्यादा मकान हैं, बहुत ज्यादा घर है अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी शहजादियों के लिए, अपनी फर्जंदों के लिए। और शहजादियां बड़ी खूबसूरत होती हैं जब वो खुदा का कलाम देती हैं, जब वो खुदा का काम करती हैं, खुदा के खेत के अंदर आ जाती हैं, तब वो खूबसूरत बन जाती हैं, क्योंकि बाप उन्हें खूबसूरत कर देता है। बेटा उन्हें अपने खून से धोकर पाक और पवित्र बना देता है। जब बेटे के खून से हम धुल जाते हैं तो हम चमकना शुरू हो जाते हैं। वो कहता है मैं तुझे पॉलिश कर दूंगा, मैं तुझे चमकाऊंगा, मैं तुझे धोकर पाक और साफ कर दूंगा, ताकि तू मेरे खेत के काबिल हो जाए, ताकि तू मेरे खेत के अंदर काम करे। सो मेरे अजीजों, आज जितनी भी बहनें इस कलाम को सुने, मेरा ये ईमान है कि ये कलाम उनके अंदर काम करेगा, और ये मेरा ये भी ईमान है कि ये कलाम उनकी नस्लों के अंदर काम करेगा, क्योंकि खुदावन आज भी चाहता है कि बेटियां जबरदस्त तरीके से काम करें, बेटियां खड़ी हो जाएं हन्ना की तरह, आस्तर की तरह, क्योंकि खुदावन खुदा जो जिंदा खुदा है कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, कभी भी हमसे वो जुदा नहीं हुआ, वो हर वक्त हमारे साथ है। ये ना कहें कि वो कब हमें मिलेगा, कब हम उसे ढूंढ सकेंगे, वो हर वक्त हमारे अंदर रहता है। मेरे अजीजों, हम खुद ही उसका खैमा है, हमारा बदन उसका खैमा है, हमारा दिल उसका खैमा है। अपने दिलों को पाक और साफ बनाना शुरू कर दें, ना कि अपने अंदर गुनाह को बसा कर बैठे रहें। जब तक के गुनाह हमारे अंदर बसा रहेगा, हम बाप के काबिल ना होंगे, हम खुदा के काबिल नहीं बन सकते। जब गुनाह को नेस्त करेंगे, गुनाह को अपनी जिंदगी से निकालेंगे, यस्सु के नाम से झिड़केंगे, तो वो हमारी जिंदगियों में से जाता रहेगा, वो हमारी जिंदगियों में कभी काम नहीं कर सकता और ना ठहर सकता है, क्योंकि बाप और बेटे और रूल कुद्दस के अंदर पावर इतनी पाई जाती है, और बेटे के खून के अंदर तो फतह है। जब उसके खून को मांगा जाता है तो फतह जारी हो जाती है, और फतह हमारे बाप के घर की लौंडी है, और हमारे लिए क्यों ना होगी, क्योंकि जब जो चीज़ हमारे बाप के घर की लौंडी है वो शहजादियों के लिए भी है, शहजादों के लिए भी है, उसके खूबसूरत बेटियों और बेटों के लिए, सूरमों के लिए है। मेरे जीसो, आज हमें ज़रूरत है कि हम बेटे के खून को मांगें, बेटे के लहू को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें, ताकि बेटे का खून हमें धोता चला जाए, हम पाक और पवित्र होते चले जाएं, और ये गुनाह हमारी ज़िंदगियों में से खारिज हो जाए यस्सु के नाम से। सो मेरे जीजो, आज का जो कलाम है पढ़ा और सुना जाना आप सब के लिए बाइस से बरकत हो, और जितनी भी बीच में ब्लेसिंग दी गई हैं वो यीशु के नाम से आप सब पर ठहरें। आमीन।